आज से कुछ वक्त पहले नज़रिया के एक एपिसोड में हमने बात की थी इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर, यानी भारतीय शिक्षा प्रणाली के ऊपर। और उस वीडियो में हमने ये चर्चा की थी कि ये जो भारतीय सिस्टम है एजुकेशन का, इसमें क्या क्या खामियां हैं और उसे कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो आज इस वीडियो को आप उसी का एक एक्सटेंशन मान लें, या फिर कह लीजिए कि उस वीडियो में शायद मैं ऐसी कुछ बातें जो नहीं कह पाया, या फिर उस वीडियो में एक स्पेसिफिक चीज़ जिस पे मैं फोकस नहीं कर पाया, उस पे फोकस करूंगा इस वीडियो में। और वो एक चीज़ क्या है? वो एक चीज़ है इस शिक्षा प्रणाली को शिक्षा प्रणाली बनाने वाले लोग, यानी कि इस देश के शिक्षक। हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं जो शिक्षा व्यवस्था का इतना बुरा हाल है, उसके पीछे हिंदुस्तान में जो टीचर्स हैं ना, उनकी क्वालिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर। इतनी खराब एजुकेशन सिस्टम होने का, हमारे यहाँ पे टीचर्स कहीं ना कहीं उस स्टैंडर्ड के नहीं है, उस क्वालिटी के नहीं है जैसा उन्हें होना चाहिए। अगर मैं खुद अपनी बात करूं तो मेरी यूनिवर्सिटी के मैं 3rd सेमेस्टर में हूं, और इस वक्त मेरी यूनिवर्सिटी में डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन नाम का एक सब्जेक्ट है, जिसको पढ़ाने वाले जो मास्टर हैं उनकी खुद की कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी ज़्यादा अच्छी हैं कि बच्चे उनकी क्लास में कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। और तो और आपको एक और बात बताऊं, हमारे एचओडी ने जब उस टीचर को इंट्रोड्यूस किया था हम सब से, तो ये कहा था कि ये महाशय 4 बार यूजीसी नेट को क्वालिफाई कर चुके हैं। तो अगर यूजीसी नेट को क्वालिफाई करके ऐसे टीचर बनते हैं, तब तो उससे अच्छा कोई शिक्षक यूजीसी नेट को क्वालिफाई ही ना करें। इस देश में यूजीसी नेट को बहुत ही बड़ा एग्जाम की तरह देखा जाता है। इस देश में यूजीसी नेट को एक बहुत बड़े एग्जाम की तरह देखा जाता है, और कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर और जूनियर प्रोफेसर्स बहुत सारे बनकर निकलते हैं यूजीसी नेट का एग्जाम देने के बाद ही। लेकिन यूजीसी को अगर आप खुद देखें तो वो एक ऐसी संस्था है जिसमें बहुत समय से बहुत बड़े बड़े चेंजेस नहीं हुए हैं। यूजीसी जब 1953 में बनी थी, उसके 3 साल बाद 1956 में हिंदुस्तान में उसके अंदर मात्र 30 कॉलेजेस आते थे, मगर आज यूजीसी के अंदर 667 यानी 666 इतनी यूनिवर्सिटीज आती हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर। इसके अलावा भारत में यूजीसी नेट नाम का एक एग्जाम भी कंडक्ट करवाती है, जिसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह की एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया और आगे का रास्ता निकलता है टीचर्स के लिए। तो वो जो एग्ज़ाम है, अगर आप उसको देखें तो उस एग्ज़ाम का पैटर्न भी भारतीय शिक्षा व्यवस्था का ये जो बुरा हाल हो रखा है उसका एक बड़ा कारण है। क्योंकि जिस तरीके का एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ढंग के टीचर्स नहीं हैं, वो लोग नहीं हैं जो कि अच्छे से पढ़ाते हैं। अब आप में से कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, यूजीसी नेट तो इतना मुश्किल एग्जामिनेशन होता है, उसको क्वालिफाई करने वाला इंसान, उसके पास क्या ज्ञान की कमी, वो अच्छा टीचर क्यों नहीं बन सकता? तो मेरी बात सुनिए, टीचर होने का मतलब ज्ञान होना नहीं है। कोई भी इंसान अच्छा टीचर तब नहीं होता है जब उसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान हो। टीचर वो होता है जिस इंसान को अपना ज्ञान स्टूडेंट्स तक कन्वे करना होता है। यानी कि अगर आप अपने ज्ञान को अपने बच्चों तक और जो आपसे पढ़ रहे हैं आपके शिष्य, उन तक पहुंचा पाएं, तब आप एक अच्छे शिक्षक हैं। आपको दुनिया भर की चीज़ें पता हों, लेकिन अगर आप वो ज्ञान अपने बच्चों तक पहुंचा ही ना पाए, तो आप कैसे शिक्षक? क्या वैल्यू रह जाएगी आपकी समाज में? और आप सब देख रहे होंगे कि किस तरीके से इस इंटरनेट युग में जो शिक्षक वायरल होते हैं, उनमें से ज़्यादातर बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं, वो कम्युनिकेट बहुत अच्छा करते हैं। हो सकता है उनका कंटेंट कम होता हो, लेकिन जो प्रेजेंटेशन होती है टीचर्स की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम का ये हाल है, क्योंकि हमारे यहाँ टीचर्स की प्रेजेंटेशन पे काम ही नहीं होता, उनकी टीचिंग स्किल्स को नहीं देखा जाता। ये देखा जाता है कि मास्टर जो है वो कितना जानता है, ये नहीं देखा जाता कि मास्टर जो है वो पढ़ा सकता है कि नहीं। ये नहीं देखा जाता है कि मास्टर अपने ज्ञान को अपने बच्चों के ज्ञान तक कन्वे कर सकता है कि नहीं। तो ये चीज़ देखना ज़रूरी है। और यूजीसी का जो एग्ज़ाम है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें कोई इंटरव्यू सेशन, कोई एग्जामिनेशन ऐसी नहीं होती है जहाँ पे फिजिकली एग्जामिन किया जाए कि हाँ ये इंसान मास्टर बनने के लायक है और ये इंसान मास्टर बनने के लायक नहीं है, टीचर बनने के लायक ये इंसान है, प्रोफेसर बनने के लायक ये है, और ये इन दोनों में से किसी काम के लायक नहीं है। तो ये चीज़ यूजीसी नेट नाम का वो जो एग्जामिनेशन है वो चीज़ तय नहीं कर पाता, और इसीलिए इतने शानदार शानदार शिक्षक हमारे और आपकी यूनिवर्सिटी क्लासरूम तक अपनी दस्तक दे देते हैं। और तो और अगर आप यूजीसी को देखें तो कहीं ना कहीं एक सरकारी संस्था होने के कारण वो बहुत ज़्यादा इफिशिएंटली काम नहीं कर पा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन संस्थाओं का सरकारी होना टीचर्स की कमज़ोरी है। अगर आप देखें तो जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटीज़, आईआईएम्स,
वहां पर आज की तारीख में भी इस देश के बेस्ट प्रोफेसर्स हैं। मगर ऐसा क्यों है? आईआईटीज, आईआईएम्स और जो बाकी के इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर तो अच्छे प्रोफेसर्स हैं, लेकिन बाकी के कॉलेजेस और बाकी के स्कूल्स में वैसे प्रोफेसर्स नहीं हैं। उसका जवाब है पैसा। आप देखिए हिंदुस्तान में कितने लोग हैं बचपन में जो कि टीचर बनने का ख्वाब देखते हैं, जिनका सपना होता है कि टीचर बनूं। शायद बहुत कम, अगर आप क्लास में पूछे तो शायद 100 बच्चों की क्लास में 5-10 लोग भी मुश्किल से ऐसे हों जो कि बोले कि मुझे टीचर बनना है। जबकि समाज में आप देखें तो टीचर तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे यहाँ श्लोक लिखे जाते हैं, कविताएं सुनाई जाती हैं कि गुरु जो है वो भगवान का रूप है और फलाना ढिमकाना, कई सारी बातें। लेकिन गुरु, टीचर, मास्टर, वो इंसान जो समाज को समाज बनाता है, वो इंसान जो आपके बच्चे को तब संभालता है जब वो 3-4-5 साल का होता है और तब तक संभालता है जब तक वो 20-25 साल का होता है, वहां पर हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? आप समझिए, इस देश में जो स्कूल टीचर्स हैं ना, उनकी एवरेज सैलरी है हिंदुस्तान में लगभग 22 से 23 हज़ार रुपये महीने। 22 से 23 हज़ार रुपये महीने, और ये उस टीचर की सैलरी है जिसके पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है। ये उसकी एवरेज सैलरी है। आप सोचिए 3 से 4 साल एक्सपीरियंस वाला एक इंसान टीचिंग में 22 से 23 हज़ार रुपये के लिए क्या अपनी जान लगाएगा पढ़ाने में? हिंदुस्तान की जैसी स्थिति है उस हिसाब से 22-23 हज़ार रुपये बहुत कम रकम भी नहीं है। लेकिन जब आप बोल रहे हैं कि सामने वाला इंसान हिंदुस्तान का भविष्य बना रहा है, तो वहां पर महीने का 22-23 हज़ार रुपया, आप सोच के देखिए क्या बहुत ज़्यादा रकम है? ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी जहां पर इतनी ज़्यादा फीस ली जाती है और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन के बाद लोगों को प्लेसमेंट मिलती है, वहां पर एवरेज फीस क्या है इंडिया में? वहां पर जो एवरेज फीस है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, वो है पर एनम 8 से 9 लाख रुपए साल के, जो कि महीने का लगभग 70-75 हज़ार रुपये होता है। मगर इसमें एक इंपॉर्टेंट बात गौर करने वाली ये है, ये 70-75 हज़ार आपको एक रिकॉग्नाइजेबल अमाउंट तो ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन और डिस्टिंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये 70-75-80 हज़ार रुपये हर मास्टर को नहीं मिलता, ये एक एवरेज है। कई सारे मास्टर ऐसे हैं जिनको महीने के 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, इवन करोड़ में सैलरी मिलती है। लेकिन मैक्सिमम जो मास्टर हैं हमारे कॉलेजेस में, वो ऐसे हैं जिनकी सैलरी 30-40-50 हज़ार रुपये होती है। तो कहीं ना कहीं वैसी सैलरी जब आप देते हो तो इंटेंट मर जाता है इंसान का काम करने का, और अच्छा टीचर भी उस इंटेंट के साथ नहीं पढ़ा पाता। आप बताइए ना, कोई भी इंसान किसी भी प्रोफेशन में क्यों जाएगा जब तक उसको रिवॉर्ड ना मिले? तो कहीं ना कहीं जो टीचर्स का इंटेंट है वो खत्म हो चुका है हमारे देश में। उसके अलावा एक और एग्जामिनेशन जिसके जरिए सरकारी स्कूल्स में टीचर्स की क्वालिफिकेशन को नापा जाता है, और वो क्या है? बीएड, यानी कि बैचलर इन एजुकेशन। मेरे हिसाब से तो बीएड इस देश की एक ऐसी डिग्री है जिसको कोई भी कर सकता है। आप सोचिए, बीएड में एग्जाम लिया जाता है टीचर्स का ये टेस्ट करने के लिए कि वो कितना अच्छा पढ़ा पाएंगे। आप समझ पा रहे हैं कि कोई इंसान कितना अच्छा पढ़ाएगा, ये बात आप कागज पे एग्जाम लेके कैसे टेस्ट कर सकते हो? आपको तो ऐसे करना चाहिए कि आप एक क्लासरूम दें उसे और उसे संभालने के लिए दें, और उसके बाद अपने मॉडरेटर्स बैठाएं उस क्लासरूम में और देखें कि वो इंसान कितने अच्छे से समझा पा रहा है बच्चों को। आप समझिए, मेरे पास दुनिया भर का ज्ञान है और मैं कागज़ पे सब उतार दूं, लेकिन मैं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को समझा ही नहीं पाऊँ, तो मैं काहे का टीचर, काहे का मास्टर कहलाऊंगा मैं समाज में, जब तक मैं अपने बच्चों को अपना नॉलेज पहुंचा ना पाऊँ। और आप में से बहुत लोगों को शायद ये बातें फर्जी लग रही होंगी कि पैसा और ये जो मैंने बातें कही। आप देखिए, आज की तारीख में ये जो बड़े बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर हमें शानदार टीचर्स मिलते हैं, फिजिक्स, मैथ्स, ये सब पढ़ाने वाले, जो कि इतने बोरिंग सब्जेक्ट्स को भी इतना इंटरेस्टिंग बना देते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि इन टीचर्स की सैलरी लाखों करोड़ों रुपए में है। तो ये जो टीचर्स हैं, टीचर्स नहीं स्टार बन चुके हैं, और इसीलिए पूरे पैशन के साथ ये पढ़ा रहे हैं। इनको पता है कि मैं एक अच्छी सैलरी भी कमाऊंगा, मेरा नाम भी हो रहा है, और तो और बच्चे भी मुझे पसंद कर रहे हैं। तो उनके अंदर पैशन है, उनके अंदर इंटेंट है। लेकिन जो मैक्सिमम टीचर्स हैं इंडिया में, उनके अंदर इंटेंट मर गया है। मैं बिहार से आता हूं और सच मानिए, बिहार में आज भी क्योंकि रोजगार की कमी है, टीचर को एक पब्लिक सर्विस की तरह नहीं देखा जाता है, जहां पे आप जाके देश संभालने का काम करेंगे, देश को सुधारने का काम करेंगे, देश के भविष्य को बनाने का काम करेंगे। नहीं, सरकारी टीचर की नौकरी को एक सिक्योर जॉब भर देखा जाता है, और तो और कोई पैशन नहीं होता है इंसान में। इंसान बस चाहता है कि हाँ, किसी तरह एक जॉब लग जाए ताकि जब बुढ़ापे का समय आए तो पेंशन मिलती रहे। बस एक यूटिलिटी की तरह देखा जाता है टीचर जैसे नोबल प्रोफेशन को, और उस प्रोफेशन को हमने कहीं ना कहीं नोबल इतना बना दिया है कि हमने उसमें से पैसा ही निकाल दिया है। आज की तारीख में टीचर्स को पैसा ही कम मिल रहा है, तो उतने कम पैसे में कोई इंसान आप क्या चाहते हैं? जिंदगी दे दे, 30 हज़ार रुपये में कोई क्यों अपनी जान देगा? तो
तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। आज की तारीख में एडटेक प्लेटफॉर्म्स के आने के कारण जो साइंस वाले सब्जेक्ट्स हैं उसमें तो फिर भी टीचर्स की सैलरी काफ़ी बढ़ी है, लेकिन अभी भी जो लिटरेचर सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी वगैरह, आप देखें तो स्कूल में कोई पूछता नहीं है उनके टीचर्स को, हिंदी, इंग्लिश और जितने भी लिटरेचर वाले सब्जेक्ट्स हैं। और इसीलिए साइंस और इंजीनियरिंग में इतनी ज़्यादा आर्ट्स, लिटरेचर, हिंदी जैसे विषयों पर छात्र छात्राओं का ध्यान नहीं जा पाता है। तो अगर हम सचमुच चाहते हैं कि हमारा भारत किस दिन उस स्तर पे पहुंचे जहां हम सब ने आकांक्षाएं लगाई हुई हैं इस देश से, तो हमें वहां इन्वेस्ट करना होगा जहां सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, यानी शिक्षकों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ढंग के शिक्षकों को रिक्रूट करना पड़ेगा। और ये जो एग्जामिनेशंस है ना एलिजिबिलिटी वाली, जैसे बीएड और ये यूजीसी नेट, इसमें बहुत बड़े चेंज की ज़रूरत है। और प्रैक्टिकल एजुकेशन, हम हमेशा बोलते हैं कि हिंदुस्तान में एजुकेशन में प्रैक्टिकलिटी की कमी है, तो प्रैक्टिकलिटी एजुकेशन सिस्टम में तब आएगी जब जो पढ़ाने वाला मास्टर है वो प्रैक्टिकल होगा, जब उसका एग्जाम होगा वो प्रैक्टिकल होगा, जब उसको चुना जाएगा प्रैक्टिकल आधारों पे, ना कि इस बात पे कि वो कितना अच्छा जानता है अपने विषय के बारे में, बल्कि इस बात पे चुनाव होना चाहिए कि वो कितना अच्छा समझा पाता है अपने विषय को। तो कहीं ना कहीं ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए अगर हम सचमुच में चाहते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, वो प्रैक्टिकल बने, एडवांस बने और ऐसी बने जो कि भारत को सचमुच में किसी दिन एक बेहतर राष्ट्र बना सके। तो हमें शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों पर ध्यान देना पड़ेगा, शिक्षकों की नियुक्ति पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि देश का भविष्य शिक्षकों के हाथ में ही होता है। तो ये था नजरिया का एक और एपिसोड। इस एपिसोड के जरिए मैंने कोशिश की आपको समझाने की कि कितने महत्वपूर्ण हैं शिक्षक हमारे जीवन में, और हमें इन्वेस्ट करना चाहिए हमारे शिक्षकों पर, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर शिक्षकों को रिक्रूट करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम एक नए भारत की ओर सचमुच में कदम उठा सकें। अगर इस वीडियो को आप अभी तक देख रहे थे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे भी लौटूंगा ऐसे ही वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए देखते रहें नजरिया।